अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सिंपल और इजी और 3 इंग्रेडिएंट्स से बनने वाली चीकू आइसक्रीम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिले थे कि क्या हम व्हिपिंग क्रीम की बजाय इजीली अवेलेबल टेट्रा पैक क्रीम्स को अपनी आइसक्रीम की रेसिपीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज ये रेसिपी मैं ऑलपर्स की क्रीम के साथ तैयार कर रही हूँ। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए मुझे 1.5 से 2 कप तक चीकू का पेस्ट चाहिए। इसके लिए आप चीकू ले लीजिए और उन्हें छोटे पीसेज में कट कर कर ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लीजिए। जब चीकू का बिल्कुल स्मूथ पेस्ट तैयार हो जाए तब हमें इसके अंदर शामिल करना है कंडेंस्ड मिल्क, और मैं इसमें अपना होममेड कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। इसमें आप 3/4 से 1 कप तक कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल करेंगे और इसे भी पहले फ्रिज में रखकर ठंडा कर लीजिएगा। कंडेंस्ड मिल्क की क्वांटिटी डिपेंड करती है कि आपके चीकू कितने ज़्यादा स्वीट हैं। आप बेशक इस वक्त थोड़ा सा कम कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल कीजिए और सबसे लास्ट में आप आइसक्रीम को टेस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको मीठा कम लगे तो आप उसमें क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। जब चीकू और कंडेंस्ड मिल्क अच्छी तरह से मिक्स हो गया तब मैंने इसके अंदर 2 पैकेट ऑलपर्स की टेट्रा पैक क्रीम इस्तेमाल की है। क्रीम को आप पहले 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखकर अच्छी तरह से ठंडा कर लीजिएगा और इसके बाद इसमें शामिल करें और इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से ब्लेंड कर लीजिए ताकि एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। और जैसे ही आइसक्रीम का बेस रेडी हो जाए आप इसे किसी भी एयर टाइट बॉक्स में भर दीजिए। आइसक्रीम बनाते हुए चंद बातों का ध्यान रखें कि आइसक्रीम के जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं उन्हें आप कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में ठंडा करने के लिए रख दीजिए। फ्रूट से बनने वाली आइसक्रीम्स में आइस क्रिस्टल्स बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आइस क्रिस्टल्स से बचने के लिए आइसक्रीम बेस को बॉक्स में डालने के बाद ऊपर से आप क्लिंग फिल्म या फिर प्लास्टिक शीट से अच्छी तरह से कवर कर दीजिए और इसके बाद आप बॉक्स का लिड लगाएं और आइसक्रीम को फ्रीज होने के लिए रख दें। और अगर आपके पास आइसक्रीम स्टेबलाइज़र पाउडर या फिर आइसक्रीम केमिकल अवेलेबल है तो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून आइसक्रीम स्टेबलाइज़र पाउडर लीजिए और सबसे लास्ट में इस बैटर में शामिल करने के बाद इसे 30 सेकंड से 1 मिनट तक बीट कर लीजिए ताकि अच्छी तरह से केमिकल आइसक्रीम के बेस में मिक्स हो जाए। इसके बाद आप इसे फ्रीज़ कर लीजिए। इस केमिकल से आइसक्रीम में क्रिस्टल्स भी नहीं बनते और आइसक्रीम जल्दी मेल्ट भी नहीं होती है। मैंने इसे 24 आवर्स के लिए फ्रीज़ होने के लिए छोड़ दिया था और अब मैंने एक अलहदा ग्लास में गर्म पानी लिया है जिसमें मैंने आइसक्रीम स्कूप डालकर रख दिया था। कुछ देर के लिए स्कूपर को हमेशा गर्म पानी में डिप करके रखा करें और इसके बाद आइसक्रीम का स्कूप निकालें। इससे स्कूप बहुत अच्छी तरह से और ईजिली निकल आता है। और हर दफ़ा स्कूप निकालने के बाद पानी के अंदर आप स्कूपर को ज़रूर क्लीन किया कीजिए और दोबारा से यूज़ किया करें। अगर आप चीकू आइसक्रीम में चीकू के चंक्स ऐड करना चाहते हैं तो आइसक्रीम को 6 से 7 घंटे तक फ्रीज़ होने के लिए छोड़ दीजिए। जब वो सेमी सॉलिड हो जाए तब आप इसे दोबारा से निकालें और इसे ब्लेंडर में डालकर थोड़ा सा बीट कर लीजिए। उसके बाद आप इसमें चीकू के चंक्स को ऐड कीजिए और स्पैचुला से फोल्ड कर कर आप इसे एयर टाइट बॉक्स में भरकर फ्रीज़ होने के लिए रख दीजिए। मैंने यहाँ पर आइसक्रीम को सर्व करते वक्त ऊपर से चीकू के चंक्स को ऐड किया है। मैं अब अपनी चीकू आइसक्रीम को एंजॉय करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।